मैं जिस घर में अखबार पहुंचाता हूं, उनमें से एक का लेटर बॉक्स उस दिन मुकम्मल भरा हुआ था। इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक, एक बुजुर्ग आदमी मिस्टर बनर्जी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, जनाब आपका लेटर बॉक्स इस कदर क्यों भरा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये जानबूझकर किया है। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ाना मुझे अखबार पहुँचाएं या घंटी बजाएं और मुझे ज़ाती तौर पर अखबार पहुंचा दें। मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा, मैं ज़रूर आपका दरवाज़ा खटखटाऊंगा, लेकिन क्या ये हम दोनों के लिए तकलीफ दे और वक्त का ज़ियान नहीं होगा? उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें। मैं आपको हर माह इजाफी 500 रुपए दरवाजे पर दस्तक देने के मुआवजे के तौर पर दूंगा। इल्तजा आमेज लहजे के साथ उसने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आता है जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं और मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तो बराए करम पुलिस को कॉल करें। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और पूछा कि क्यों जनाब, ऐसी क्या बात है? उसने जवाब दिया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा बैरून मुल्क रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा वक्त कब आ जाए। उस वक़्त मैंने अपने अंदर एक हलचल सी महसूस की जब मैंने बूढ़े की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखा। उस बूढ़े ने मजीद कहा कि मैं अखबारात नहीं पढ़ता, मैं दरवाजे की दस्तक या दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनने के लिए अखबार उठाता हूँ, किसी शनासा चेहरे को देखने और किसी चीज़ का तबादला करने की नीयत से। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नौजवान, मुझ पर एक एहसान करो, ये मेरे बेटे का गैर मुल्की फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो बराए मेहरबानी मेरे बेटे को कॉल करके इस बारे में इत्तला दे देना। ये आज के दौर का सबसे कड़वा सच है कि लोग, नौजवान, अपनी तरक्की के लिए अपने माँ बाप को इस उम्र में पीछे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त, अगर तुम भी दुनिया के किसी कोने में अपने आप को कामयाब तरीन इंसान बना लेते हो ना, लेकिन अगर तुम्हारे माँ और बाप में से कोई एक शख्स भी पीछे इस तरह की जिंदगी गुजारता है, तो मैं ये तुमसे कहने के लिए तैयार हूं कि मेरा जाती तजर्बा भी ये कहता है कि तुम्हें जन्नत किसी सूरत नहीं मिल सकती। जन्नत इंसान के अपने अमाल से नहीं, बल्कि इंसान के किरदार से उसको मिलेगी। इंसान की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हकूकुल्लाह जितने भी हैं वो अल्लाह तबारिक व तआला माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। जन्नत और दोज़ख का सिर्फ़ और सिर्फ़ हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद के साथ कनेक्शन है कि अल्लाह अपने हकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन जो हकूकुल इबाद में भी ढीला होगा, अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसी दौलत पे लानत, ऐसी शोहरत पे लानत, ऐसे रुतबे पे लानत कि जिसके माँ बाप आखिरी ज़िंदगी के हिस्से में अपने बच्चों की राह देखते रहें और वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में सैर सपाटे कर रहे हों। मेहनत करते हैं लोग, वहाँ पर उनको परदेश भी काटना पड़ता है, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं है कि तुम पीछे अपने बुजुर्गों को बेआसरा छोड़कर चले जाओ। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे, आपको, सबको ऐसी औलाद नसीब फरमाए जो हमारे हक में बेहतर हो और हम अपने वालिदैन के हक में बेहतर हों।